नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले सुर्खियां। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया और यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। वोट चोरी पर राहुल गांधी का बयान। मोदी ने वोट चुरा कर सत्ता हासिल की और हमारे पास पुख्ता सबूत। हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन। स्टूडेंट टीचर किसी की भी इजाजत नहीं। डिप्टी डायरेक्टर को औचक निरीक्षण के निर्देश। MiG-21 फाइटर जेट 26 सितंबर को होगा रिटायर। 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था और 3 जंग में शामिल रहा। अब तक 400 क्रैश। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़, 1 जवान शहीद। जैसे के 3 आतंकी छिपे होने की खबर। यूपी बिहार के 58 जिलों में बारिश का अलर्ट। कासगंज के 24 गांवों में बाढ़ की संकेत और धर्मशाला के धौलाहार में सीजन पहले का देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राजधानी लखनऊ से आपको खबर बताने जा रहे हैं। मिशन शक्ति को लेकर यह खबर। मिशन शक्ति 5.0 सतर्क योगी सरकार। राजधानी लखनऊ में शनिवार को लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर सभी 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन किया और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हैं, जिनमें रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया की जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं परामर्श, बच्चों के टीकाकरण के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का यह पखवाड़ा कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है और यह न केवल स्वस्थ नारी की जांच से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि परामर्श से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि उनके निःशुल्क उपचार का अभियान इसके साथ ही इस 15 दिन के विशेष अभियान के साथ जुड़ रहा है। जहां एक ओर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज यह कार्यक्रम नारी जागरूकता के अभियान के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस अभियान को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय नहीं बोलते। आज मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन था 17 तारीख को। उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? नारा दिया था कि अगर स्वस्थ नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा, और अगर हमारी सुरक्षित नारी समृद्ध परिवार, हमारा उत्तर प्रदेश की नारी सुरक्षित है और हमारा समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, ऐसा विश्वास करते हुए अब कोई रावण मां सीता के हरण की कोशिश करेगा तो लंका दहन हो जाएगा। यह संदेश है 2025 में आज मिशन
शक्ति 5 के अवसर पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ सब जो पुलिस के अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारी सब जो पुलिस की बहनें और अनेक क्षेत्र में अपना परचम लहराने का काम कर रही है। आप निरंतर आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। जो विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में भी अपनी भूमिका अदा करें। और इसी के साथ ही मिशन शक्ति पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज मिशन शक्ति के 5वें चरण का भव्य शुभारंभ हो रहा है और इसी दिशा में आज एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नवरात्रि के आगमन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज मिशन शक्ति के 5वें चरण का बहुत शानदार शुभारंभ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और सुरक्षित नारी समृद्ध प्रदेश। यह दोनों एक दूसरे का पूरक है और उसी दिशा में आज यह बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि भी आ रही, सबको बधाई, शुभकामनाएं। महिला सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। बुलंदशहर से खबर। बुलंदशहर नगर कोतवाली में मिशन शक्ति केंद्र का एडीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। केंद्र में कंप्यूटर और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की गई, जिससे महिला संबंधी समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी। शुभारंभ के बाद अधिकारियों ने कोतवाली नगर का निरीक्षण किया और अभिलेखों की जांच भी की। मिशन शक्ति के केंद्र महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। आज पूरे स्टेट में मिशन शक्ति फेज़ 5 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। प्रत्येक जनपद में मिशन शक्ति केंद्र खोले गए हैं। जनपद बुलंदशहर में भी मिशन शक्ति केंद्र खोला गया है, जहां पे विशेषकर महिला संबंधी जो भी हमारे अपराध या जो भी हमारे महिला संबंधी जो भी इश्यूज़ होंगे, उनको बहुत ही अच्छे से डील किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम हर ब्लॉक और हर तहसील स्तर पे किया गया है और ये पूरा फेज़ बृहद स्तर पे 2 महीने तक किया जाएगा। महिला संबंधी चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनकी सारी जो परेशानियां हैं उनको सुना जाएगा और उनको अच्छे से उनको कैसे निदान किया जाए, इसके ऊपर बल रहेगा। नोएडा से है खबर बताने जा रहे हैं आपको। जिले में डेंगू के 9 मामले नए सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या 305 के पार और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। सभी मरीज फिलहाल खतरे से बाहर। मलेरिया विभाग को पत्र लिखकर इस बात की सूचना भी दी गई है। चंदौली से खबर आपको बता देते हैं। चंदौली से खबर, स्कूल बस ने 5 साल के मासूम को रौंदा है। घटनास्थल पर ही मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक बस को लेकर के भाग गया और ग्रामीणों ने बस को घेर लिया। पुलिस ने बस सहित चालक को कब्जे में लिया है और घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। शहाबगंज थाना क्षेत्र के भूसी गांव की ये घटना बताई जा रही है।
और बता देते हैं आपको कानपुर से खबर। मुठभेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार और बदमाशों को खौफजदा कर रहा जारी ऑपरेशन लंगड़ा। और पुलिस पार्टी को देखते ही दुष्कर्म के आरोपी ने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस टीम की ओर से फायरिंग करनी पड़ी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल अवस्था में घायल दुष्कर्म को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मंगलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ की गई है। थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम मोहम्मद वारिस पुत्र मोहम्मद रईस है तथा यह युवक ग्राम किशोरा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का निवासी है। संदर्भित प्रकरण के संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 328/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें यह युवक नामजद आरोपी था। मुकदमा पंजीकृत हो जाने के पश्चात मुखबिर खास एवं अन्य सभी तंत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा झींझक रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में इस युवक हेतु तलाशी की जा रही थी। और अमरोहा से खबर। राजस्व अभिलेखों से छेड़छाड़ का बयान, बड़ा मामला उजागर हुआ है। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और तत्कालीन कानूनगो पर आरोप। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खतौनी में संशोधन किया गया। करोड़ों की जमीन पर संदिग्ध फेरबदल भी किया गया। डीएम की पुष्टि, तहसीलदार ने कराई एफआईआर दर्ज। और नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ से आपको बता देते हैं खबर। लखनऊ मंडल के नवनियुक्त मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कार्यालय का भ्रमण कर महत्वपूर्ण डेस्कों का निरीक्षण किया और अधीनस्थ कर्मचारियों से विभागीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सभी प्राथमिक कार्यों को जिम्मेदारी और वरीयता के स्थान पर किया जाएगा और साथ ही शहर की यातायात समस्या के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। देखिए, आज मैंने यहाँ मंडलायुक्त लखनऊ का चार्ज मैंने आज लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, शासन की जो प्राथमिकताएं रहेंगी और जो यहाँ महानगर की जो समस्याएं रहेंगी और जो पूरे मंडल की भी और अन्य समस्याएं रहेंगी, उसको मैं पहले देखूंगा, समझूंगा और जो अपने कलीग से बात करूंगा, यहाँ बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे वार्ता करूंगा। उसके बाद फिर मतलब प्राथमिकताएं तय करी जाएंगी। और नोएडा प्राधिकरण की साइकिल परियोजना जो 2 साल पहले शुरू की गई थी, अब सवालों के घेरे में है। योजना कभी जमीन पर उतर नहीं पाई, लेकिन होर्डिंग्स के जरिए एजेंसी को मुनाफा पहुंचाया गया। ट्रैफिक सेल की भूमिका पर संदेह जताते हुए नोटिस जारी किया गया और आरोप है कि अधिकारियों ने एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए 2 अलग अलग एग्रीमेंट तैयार करवाए। अब इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जवाबदेही तय की जा रही है। गाजियाबाद के वेब सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ हाईवे पर लाल कुआं के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। ओम साई फार्म हाउस के सामने
तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला कांस्टेबल अनुराधा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अनुराधा गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना में तैनात थी और ड्यूटी पर जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही वेब सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया, जबकि चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। और खबर कासगंज से, जहां अमापुर कोतवाली क्षेत्र में एक अमीरजादे का तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल दौड़ाने का शगल ऑटो सवार 5 आम लोगों पर भारी पड़ गया। फर्राटा भर रही बुलेट बाइक पर नियंत्रण न रख पाने से वो सड़क पर जा रहे ऑटो से टकरा गई। हादसे में ऑटो सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 को गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। कोतवाली क्षेत्र के सिडपुरा गांव मार्ग स्थित नगला तेज सिंह के समीप आज सुबह तेज रफ्तार बुलेट सवारियों पर बैठ करके जा रहा था और ऑटो से टकरा गया है, जिससे कि ये बड़ा हादसा देखने को मिला। ACSC अमापुर से हमारे पास 5 मरीज आए थे, जिनमें कि 2 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है और 3 महिलाएं थीं जो कि उनका इलाज चल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि तेजपुर नगला के पास इनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक और ऑटो में भिड़ंत के कारण। खबर पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू पार्क में विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम कर दी गई और जिससे कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष यशवंत सिंह और भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे बात की गई, थाने के संबंध में गलत बात की गई, रोड जाम किया गया, आप खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा? बिल्कुल भेजेगा, एकदम तैयार हूं मैं, तो जाना पड़ेगा। हाँ तो जाना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा जी। आप ये दिल्ली और खबर कानपुर से, जहां बनारस में अधिवक्ताओं पर पुलिस प्रशासन की बर्बरता और लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर में भी आंदोलन तेज हो गया है। कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहने का ऐलान किया और बार एसोसिएशन अध्यक्ष इंद्रवीर वाजपेयी और लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं और कानूनी मदद से वंचित किया जा रहा है। चंदौली में भी अधिवक्ताओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। दोनों संगठनों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हम लोग बनारस की घटना पे और प्रशासन जो अधिवक्ताओं के खिलाफ समय समय पे झूठे मुकदमे दर्ज कर रहा है, तमाम अधिवक्ता हमारे साथी जेल में हैं और तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। मान लीजिए हम लोग काम है पैरोकारी करना, हम लोग काम है डीड ड्राफ्ट करना, अब किसी की क्या उसमें भी अधिवक्ताओं का नाम डाला जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम लोग हड़ताल पे हैं और उसका हम लोग ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को थ्रू डीएम भेज रहे हैं। और आईएएस के बालाजी को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई है। के बालाजी उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 27 अप्रैल 2027 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा। इस नियुक्ति से पहले बालाजी को 2022 में पर्यटन मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का निजी सचिव नियुक्त किया गया था
और उस समय उन्हें उप सचिव के स्तर पर नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 5 साल के लिए तय किया गया था। अंबिकापुर से खबर, 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। चूहा मारने वाली दवा का सेवन कर दी जान और मोबाइल की लत बनी आत्महत्या की वजह। अंबिकापुर से बता रहे हैं आपको एक खबर। बड़ी बहन से मोबाइल के लिए झगड़ा कर रही थी। उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंधला की ये घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर से आपको ये बता रहे हैं खबर। तो 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। चूहा मारने वाली दवा का सेवन कर जान दे दी है। मोबाइल की लत आत्महत्या की वजह मानी जा रही है और बड़ी बहन से मोबाइल के लिए झगड़ा कर रही थी। मना करने पर उपचार के दौरान फिलहाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत बताई जा रही है। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंधला की ये घटना आपको बता रहे हैं। और खैरागढ़ से खबर बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत खोई खादान गंडई के दौरे पर कार्यकर्ताओं ने किया वह स्वागत। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और बालक दास साहेब जयंती सम्मान समारोह में शामिल होंगे। गांव पवनतरा में जैत खाम का भूमि पूजन किया जाएगा और दौरा राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ देखें आगे की खबरें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जांजगीर चांपा से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जिले के बमहनी डीह विकासखंड से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शासकीय प्राथमिक शाला कूनिया पाठ के प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की गंभीर कोशिश का आरोप लगा है। मिली जानकारी के माने तो 9 सितंबर 2025 को मध्याह्न भोजन से पहले करीब 11 बजे प्रधान पाठक ने ग्राम कोनिया पाठ की नाबालिग छात्रा को घर में अकेला पाकर गलत हरकत की। इस घटना की पुष्टि पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और समग्र शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने की है। शिकायत पर थाना सरगांव में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हमारे जिले में अभी की स्थिति में सभी शिक्षक समयबद्ध अपना काम कर रहे हैं और किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पूर्व के मामला है जिस पर हमने कार्रवाई की है
उनके शिकायत के आधार पर पहला जो हमारा केस है ये राजेश्वर जायसवाल असिस्टेंट टीचर है कोनिया पाठ का, वो उनका पुलिस विभाग से सूचना मिली कि उनको पास्को एक्ट के तहत जेल दाखिल किया गया है। इसके आधार पर उसको हमने निलंबन की कार्रवाई की है। दूसरा प्रकरण है सुभाष कुमार साहू का, जो प्राथमिक शाला कुसमंदी का है, नवागढ़ ब्लॉक का। इनको बीओ के माध्यम से और संबंधित संस्था से उनके नियुक्ति के समय जो अंक सूची दिया गया था उसको हम लोग जांच कराए बीओ के माध्यम से जांच चुकाया और संबंधित संस्था से भी इनके हमने परीक्षण करवाया, वहाँ से भी रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने पर ये पता चला कि उनकी जो अंक सूची प्रस्तुत किए हैं वो उसमें अंतर है, उन्हें फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर उसको बर्खास्तगी सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आईएएस को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में किया नियुक्त। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। के बालाजी उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के हैं अफसर और उनका कार्यकाल 5 साल के लिए किया गया था तय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सऊदी अरब और पाकिस्तान माफ कीजिएगा, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर उनका कार्यकाल 5 साल के लिए किया गया था तय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आईएएस को गृह मंत्रालय को लेकर बड़ी जानकारी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आईएएस को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। के बालाजी उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर रहे हैं और उनका कार्यकाल 5 साल के लिए किया गया था तय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। के बालाजी उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के अधिकारी हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईएएस को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 2010 बैच के अधिकारी हैं और अभी गृह मंत्रालय में नियुक्त किए जाने की बात सामने आ रही है। देखिए वंदना, आज से एक दशक पहले, चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और देश का सबसे बड़ा कैडर उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा कैडर देश के किसी भी प्रदेश में नहीं है। और स्थिति ये रही है आज से एक दशक पहले कि 30 से 35% लोग भारत सरकार में उत्तर प्रदेश से जाते थे और कैबिनेट सचिव से लेके जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, इसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का बोलबाला रहता था। लेकिन एक दशक से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का वहां से लगभग कुछ ही परसेंट उत्तर प्रदेश का अधिकारी है इसमें सचिव स्तर पे है और सारे अन्य प्रदेशों का अधिकारी है, विशेषकर जो है गुजरात कैडर के अधिकारियों का बोलबाला है। लेकिन अब शुरुआत हो गई है और अभी तक उत्तर प्रदेश कैडर के 1-2 ही सचिव स्तर पे पहुंचे हैं, लेकिन अब शुरुआत हो गई। जो ये मामला है के बालाजी का, उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के अधिकारी हैं और इन्हें गृह मंत्रालय का जो पद होता है निदेशक का पद, ये बहुत ही बड़ा पद माना जाता है और के बालाजी को इस पद पे तैनाती की गई है। इनका कार्यकाल 2027 तक है और अगले आदेश तक ये जारी रहेगा। इसका मतलब 2027 के बाद भी वो वहां बने रहेंगे। इस नियुक्ति से बालाजी
इसके पहले इस नियुक्ति पहले बार जी भारत सरकार में पर्यटन मंत्रालय में किशन सेठी के निजी सचिव थे और उसके पहले वो उप सचिव के पद पर इसी विभाग में कार्य कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहने का आशय है कि उत्तर प्रदेश सरकारों का जो एक दशक पहले बोलबाला हुआ करता था, अब इनके केवाला जी की नियुक्ति के बाद शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश का हक जो 30 से 35% का जो IAS अधिकारियों को होता है, ऐसा लगता है कि मिल जाएगा। वंदना। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर, IAS को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद केवाला जी उत्तर प्रदेश कैडर के 2010 बैच के अधिकारी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे थे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए तय किया गया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कबीरधाम की कवर्धा में एक पानी बॉटलिंग फैक्ट्री में कड़वाहट की शिकायत की कवरेज के लिए गए पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया। INH के पत्रकार संजय यादव और उनके कैमरामैन के साथ लूटपाट की गई और उनके मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। इसके बाद बाकी पत्रकारों के साथ भी फैक्ट्री मालिक ने दुर्व्यवहार किया। पत्रकारों ने इस घटना की शिकायत कोतवाली थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको वेरीफाई करने आया था क्या? वो आपके पास में ईटा घूर कर कैमरा भी बंद था उस टाइम। भैया लोग बोल क्या कर सकते मैं? अरे लोग बोल क्या कर सकते मैं? अरे लोग बताइए कैमरा बंद था क्या उस टाइम? कैमरा बंद था क्या उस टाइम? कि लाइट बंद था। ओहो फिर आप छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम तोकपल्ली के प्राथमिक शाला की बदहाली राज्य शासन की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे, जहां स्कूल के भवन का निर्माण 2018 से 19 में किया गया था, लेकिन आज तक फिनिशिंग नहीं हो पाई। बिना फिनिशिंग के उसी अनकंप्लीट स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और इस स्कूल की दयनीय स्थिति की तस्वीरों से आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि सुकमा जैसे संवेदनशील दूरस्थ जिलों में शिक्षा व्यवस्था आखिर कितनी बदहाल है। प्रधान पाठक सरीम तुल्ला ने बताया कि स्कूल की भवन की स्थिति को लेकर वो कई बार शिक्षा विभाग और आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम विभाग द्वारा नहीं उठाया गया। ये स्थिति न केवल शिक्षा और साक्षरता के दावों को झुठलाती है, बल्कि संवेदनशील और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के भविष्य को खतरे में डाल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के बड़े बड़े दावों के बावजूद तोकपल्ली जैसे गांवों में बच्चे अनकंप्लीट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। यह स्कूल प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का है। आइए आपको यह स्कूल से अवगत करवाना चाहूँगा। यह प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का ऑफिस रूम है। आप देख सकते हैं यह 2020 से बना हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। ना प्लास्टर नहीं है, ना वायरिंग नहीं है, ना कुछ नहीं, लाइट कुछ नहीं। आइए क्लासरूम दिखाना चाहूंगा। टीचर पढ़ा रहे हैं, देखिए। लेकिन यहाँ का स्थिति आप देख सकते हैं, नीचे प्लास्टर तक भी नहीं हुआ। यहाँ के हेडमास्टर से पूछना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर अहमदुल्ला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तोंगपल्ली। सर ये कब बना स्कूल? ये 2018-19 को बना, 19-20। जी, ये इतने साल तक क्यों नहीं बना सर? इसको तो मैं नहीं जानता, अगला कौन ठेका लिया था वो मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी, ये बीओ साहब को आप अवगत करवाए थे कि नहीं? कराया था मैं बीओ साहब को, फोटो भी ले जाके उसको भेजा था, स्कूल की पूरे जानकारी। यहाँ के हेडमास्टर का कहना है कि यह बीओ सर को भी अवगत करा दिया गया था, लेकिन यह स्थिति गंभीर चल रहा है। प्राथमिक शाला तोंगपल्ली का यह है। खबर है खैरागढ़ से, जहां पर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे विश्राम गृह के सामने तेज रफ्तार पैशन प्रो बाइक ने सड़क पार कर रहे शिव कुमार यादव को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार नौचौरा निवासी सौरभ पटेल भी गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से सौरभ को सिर और जबड़े में गंभीर चोट के कारण राजनांदगांव रेफर किया गया। परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल लेकर गए, तो वहीं शिव यादव का इलाज खैरागढ़ सिविल अस्पताल में जारी है।
खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि कोरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय महाविद्यालय पटना से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ नगर पंचायत पटना में समापन हुई और छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वच्छता के अभियान चलाए जाएंगे, साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी और इसी के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ तक किया जाएगा? यहाँ से लेके नगर पंचायत कार्यालय पटना तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 17 सितंबर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रही है। आज पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय कॉलेज के द्वारा बच्चों को मैराथन दौड़ का कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बच्चों को प्रमाण पत्र शील्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद जांजगीर चांपा से लेकर पूरे प्रदेश में बवाल हो गया है। ऑडियो में अवैध रेत खनन को लेकर लेन देन की बात सामने आई। विधायक ने जिला मुख्यालय जांजगीर में प्रेस वार्ता कर ऑडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे एआई से एडिट कर बदनाम करने की साजिश बताया है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के कुछ नेताओं पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इस मामले में राजेश भारद्वाज का नाम भी सामने आया है, जिन्होंने अपनी सफाई में अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं कांग्रेस के भीतर चल रहे विवादों और हालिया घोटालों ने पार्टी की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक न्यूज चैनल में यूट्यूब में सीजी बॉक्स में एक ऑडियो वायरल किया गया है, जो ऑडियो मेरा नहीं है। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। उसको एआई द्वारा निर्मित किया गया है, वो फेक ऑडियो है। उस संबंध की वजह से मैंने आज प्रेस वार्ता लिया, लेकिन उस ऑडियो का कनेक्शन जुड़ा है। अभी मैंने जमीन की खरीद फरोख्त, सरकारी जमीन की जो अवैध प्लाटिंग की हो रही है, जिसमें बड़े बड़े नामजद लोग शामिल हैं पामगढ़ विधानसभा के, जिनके लिए मैंने विभाग को चिट्ठी लिख के जानकारी मांगा है। इस वजह से वो हलचल में आ गए हैं, वो डर में आ गए हैं और उसकी रजिस्ट्री रोक दी गई है। इस कारण वो लोग इस तरह के एआई ऑडियो तैयार किए हैं ताकि विधायक की छवि धूमिल हो जाए। और देखिए, उनका काम है केवल आरोप लगाना, है ना। वो मेरे के ऊपर लगाई आरोप, और जितने भी मतलब उनके अगेंस्ट जो दिख रहा है, उनको लग रहा है, वो तो पूजा वाले के ऊपर भी आरोप लगा रही है कि आप ही मेरे साथ ऐसा करिए करके। अब वो कितना तक सही हो उनको बड़ी डिपेंड करता है। नहीं, मैं उनको पहली बार आज तक देखा भी नहीं। उनसे पहली बार मतलब बात आज हुआ है मोबाइल में, वो भी आपके बात कर। नहीं, मेरे ख्याल से ऑडियो के बारे में मैं ये बोलूंगा, एआई जनरेट होता है तो एआई में क्या कपड़ा और कलर चेंज होता है, न कि आवाज। जहां राज्य सरकार स्कूल युक्तिकरण के अपने फैसले को लेकर वाहवाही करते नहीं थकती, तो वहीं इस दावे का दूसरा चेहरा ये भी कहता है कि आज भी छत्तीसगढ़ के कई स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसकी ग्राउंड जीरो को रिपोर्ट करने हमारे के न्यूज इंडिया के सुकमा जिले के संवाददाता कोंटा विकासखंड के ग्राम रामाराम के प्राथमिक शाला पहुंचे, जहां केजी से लेकर 5वीं तक बच्चों को एक शिक्षिका के द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षिका के नहीं आने पर बिना शिक्षक के स्कूल संचालित हो रहा है। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तब वहां शिक्षक ही नहीं थे। बेचारे बच्चे बिना शिक्षक के अपने क्लासरूम में बैठने को मजबूर दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि खुद उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार विभाग को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हो सकी है। स्थिति सुकमा जैसे संवेदनशील और दूरस्थ जिलों में शिक्षक कमी की गंभीर समस्या को उजागर करती है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, शासकीय प्राथमिक शाला रामाराम में। यहाँ टीचर तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पर क्लासेस लगे हुए हैं। दिखाना चाहूँगा मैं क्लासरूम। बच्चे तो क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर टीचर मौजूद नहीं है। आइए दूसरे क्लास दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी बच्चे तो हैं, पर शिक्षक मौजूद नहीं है ये क्लास में भी। इस वक्त यहाँ ग्रामीण मौजूद है, उनसे पूछते हैं यह स्कूल का क्या समस्या चल रहा है। आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनीष भट्टी है सर।
या स्कूल का क्या समस्या है बताइए। सर स्कूल का समस्या तो ये है सर कि मैडम अकेले रहते हैं, तो कभी कभार मैम दोरनापाल या एवं सुकमा चले जाते हैं, तो स्कूल खुला तो रहता है सर, क्योंकि मैडम अकेले रहते हैं और हमारे गांव में स्कूल में और 2-3 टीचर्स की ज़रूरत है सर। जी, मतलब टीचर लोग का कमी है। जी, टीचर्स लोग की बिल्कुल कमी है सर। अकेले मैम पढ़ा नहीं पाते इतना, 5 मतलब पहली से लेकर 5 यानी कि 5 कक्षा है, तो अकेले मैम पढ़ाने की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सर। ठीक है, तो बताएंगे सर ये स्कूल में टीचर लोगों का कमी है सर। प्राथमिक शाला आराम का शिक्षकों से जूझता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राहुल दुबे। जिला मोगा के गांव रनिया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें गांव के एक घर में शादी समारोह में गई एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ वहां से जाती है, लेकिन उसके बाद वो बुरी तरह तेज धार हथियार से घायल अवस्था में घर वालों को गांव की नहर की पटरी पर मिलती है। हालांकि लड़की के पिता के द्वारा मीडिया के समक्ष उनकी लड़की को 5 मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा अगवा करने की बात कहते हुए इंसाफ की मांग की गई, लेकिन इधर पीड़ित लड़की ने बताया कि वो 2 लड़कों के साथ गई थी, जिसमें एक उसका दोस्त है, लेकिन लड़की ने कहा उसे नहीं पता कि उसकी हालत कैसे हो गई। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपीटी बालकृष्ण सिंगला व डीएसपी निहाल सिंह वाला अनवर अली ने पुलिस टीम सहित अस्पताल जाकर लड़की का हालचाल जाना व टीमें गठित कर लड़कों की तलाश करने की बात कही है। पंचकुला से खबर है, जहां पर कार्यशाला का आयोजन आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कार्यशाला स्वदेशी अपनाने को लेकर होगी कार्यशाला और बैठक में विधायक, मंत्री और सांसद होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी पंचकुला से आपको बता रहे हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कार्यशाला की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कार्यशाला खबर है अंबाला से, जहां पर H1B1 वीजा पर ट्रंप द्वारा $1 लाख का वार्षिक शुल्क लगाने के ऐलान को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले कि इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का छाता है, जिसमें कोई भीगेगा नहीं। वहीं अंबाला छावनी में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए गए रक्तदान शिविर को लेकर उन्होंने कहा 75 का आंकड़ा रखा गया है और आज बड़ी संख्या में लोग रक्तदान करने आए हैं, खुद ही सेवा पखवाड़े में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं सेवा पखवाड़ा के तहत अंबाला छावनी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सारे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और स्थान स्थान पर सेवा के अनेकों प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर सदर मंडल ने अंबाला छावनी में 4 मंडल हैं। सदर मंडल है, मेषनगर मंडल है, ग्रामीण मंडल है, शास्त्रीय मंडल है। सभी मंडल एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक हेल्थ चेकअप कैंप और पौधारोपण का कार्यक्रम कम से कम ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
खबर है पानीपत से, जहां पर कुराड़ गांव के पास विनयश्री फैक्ट्री में लोहे के शेड पर लगी सोलर प्लेट को साफ कर रहे युवक की नीचे गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं सनौली खुर्द थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कुराड़ गेट के पास एक कंबल फैक्ट्री में लगी करीब 50 फीट ऊंचे लोहे के शेड पर लगी सोलर प्लेटों को रिसपुर निवासी गुरचरण साफ कर रहा था, लेकिन लोहे की शेड के टीन टूट गए, जिस कारण गुरचरण नीचे फर्श पर गिर गया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि फैक्ट्री में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले भी एक श्रमिक की मौत हुई थी। जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हादसा तो इसलिए हुआ, सवेरे ये काम पे गया था सोलर प्लेट साफ करने के लिए, और जैसे ही ये छत पर चढ़ा और वो टीन में से नीचे निकल गया और टीन फट गई। तो इसकी कंपनी की लापरवाही से ही हादसा हुआ कि नहीं हुआ, आप भी मानो इस बात में। कितनी उम्र थी इसकी? उम्र 30-32 साल के करीब थी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं, मगर उसमें किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो बंदे बाहर के रह के साथ ये हादसा हुआ था। पहले भी कई बंदों को चोट लग चुकी है उसमें, मगर कंपनी के माल के किसी को कुछ मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। हम तो ये चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो। तो वहाँ पे काम कर रहे थे विनयश्री कंपनी में, तो गुरचरण और मैं सफाई करते करते तो बराबर में एक टीन शेड पे पैर रखा गया, तो गुरचरण उसमें से नीचे निकल गया, टीन शेड टूट के। तो ये करीब 6 बजे की बात है सवेरे। खबर है पानीपत से, जहां पर थाना साइबर क्राइम पुलिस ने विपुल चोपड़ा और सन्नी नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठावा ठगी का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के पास से नगद, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, पासबुक और एटीएम कार्ड और पैसे गिनने की मशीन बरामद की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवकों को एजेंटों के माध्यम से सट्टा ऐप में फंसाकर ठगी करते थे। ऐप में ऐसी सेटिंग की गई थी जिससे अधिकांश लोग पैसे हार जाते थे, कुछ को जानबूझकर जितवाकर ग्राहक बनाया जाता था। आरोपियों ने एक फर्जी कंपनी भी बना रखी थी जिसमें पैसों का लेन देन दिखाया जाता था। तो हमारा थाना साइबर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि विपुल नाम का आदमी, विपुल चोपड़ा नाम का आदमी मालटाउन में ऑनलाइन गेम के नाम पर लोगों से ठगी करता है, पढ़ने वाले बच्चों से ठगी करता है। तो इस विषय में तुरंत FIR दर्ज करके पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार हमारी साइबर थाना की टीम द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई की गई, और इस विषय में जिस पर आरोप था विपुल चोपड़ा और उसके साथ एक सन्नी नाम के लड़के को तुरंत काबू किया गया और रेड किया गया। तो पाया कि ये लोग ऑनलाइन गेम बच्चों को खिलाते थे, कस्टमर्स इन्होंने बना रखे थे, अपने आगे एजेंट छोड़ रखे थे जो बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को या अडल्ट्स को जो भी गेमिंग में इंटरेस्ट थे उनको कस्टमर बना के उनसे पैसे ऐंठते थे और उनको एक ऐप दे देते थे, जिस ऐप के माध्यम से वो इसको हम जुआ कह सकते हैं कि जुए की तरह, सट्टे की तरह, कि उनको लालच आ जाता, उनको लालच देते थे कि भाई आपका पैसे डबल हो जाएंगे या आप इससे पैसे जीत। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।